Hello class 11 students, how are you all? I'm your computer teacher Shiva Monga from California Public School. So class, today we are going to discuss Boolean postulates and laws, which is on page number 168 of your book. So this is very important thing of your syllabus because we have a laws, Boolean laws, and they are meant to solve many expressions. So before going to solve any expression, you have to remember these rules, as these rules will help you to solve that particular expression. So number one is properties of 0 and 1. So this is the first rule of your Boolean postulates and laws. So first one is properties of 0 and 1. So you are aware that the value of any Boolean means Boolean variable. What is Boolean variable? A variable that store either true or false. May either, so true we can represent true as a 1 and 0 as a false. So hence 1 added to the variables results in 1 and 0 multiplied to a variables results in 0. कोई भी वेरिएबल, सपोज a is any variable, आप उसमें कुछ 1 को प्लस करते हो, you will get the answer 1. और आप उसमें 0 को मल्टीप्लाई करते हो तो एनी नंबर इज मल्टीप्लाई विद 0 विल गेट यू अ 0. क्लियर? तो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, कोई भी वेरिएबल है a b c d कुछ भी है, अगर आप उसमें 1 प्लस करते हो तो आपको वापस क्या आता है 1, और अगर आप उसमें 0 मल्टीप्लाई करते हो लाइक इन दिस केस तो आपको वापस क्या आता है 0. वी हैव अ ट्रूथ टेबल ऑल्सो. सो a इज़ अ वेरिएबल. अगर a है सो देर इज़ वन वेरिएबल, तो एक वेरिएबल है तो कितने कॉम्बिनेशंस होंगे? 2 raised to 1 1 equals to 2. तो दो कॉम्बिनेशंस होंगे, एक हो गया 0, दूसरा हो गया 1, और 1 है तो 1 1. 0 में 1 को प्लस करोगे तो यू विल गेट द आंसर. यहाँ पे a क्या है अभी? 0. 0 + 1 यू विल गेट द आंसर 0. और यहाँ पे 1 क्या है अभी? 1 + 1. a क्या है? पहले 0 था और उसमें 1 प्लस किया. a पहले 0 था, उसमें 1 प्लस किया, देन 1. a अब कितना हो गया? 1. उसमें आप 1 प्लस कर रहे हो, यू विल गेट 1. सो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है. दिस इज द करेक्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड ट्रुथ टेबल, a या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है. जब आप 0 में 0 मल्टीप्लाई कर रहे हो यू विल गेट 0. अब a पहले 0 था, अब कितना हो गया? 1 हो गया. तो 1 के अंदर आप 0 मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू विल गेट अगेन 0. सो वी हैव अनदर 2 प्रॉपर्टीज. अगर आप किसी वेरिएबल में 0 प्लस करते हो तो यू विल गेट योर वेरिएबल बैक. वही वेरिएबल आपके पास वापस आ जाएगा. और अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास फिर से वही वेरिएबल वापस आ जाएगा. क्लियर? This one. So you have to remember these things. I'm just highlighting them. Clear? So we have a truth table regarding this. So a जब 0 है तो आप 0 को प्लस कर रहे हो तो you will get 0. पहले a 0 था, आपने 0 प्लस किया तो आपको 0 मिला, तो आपका मतलब आपको a ही वापस मिल रहा है. क्लियर? a अब 1 है और आप 0 उसमें प्लस कर रहे हो तो आपको 1 मिल रहा है. दैट मीन्स आपको फिर से क्या मिल रहा है? a ही वापस मिल रहा है. सो इन दिस ट्रूथ टेबल फर्स्टली a इक्वल्स टू 0. 0 में आप 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 0 मिल रहा है. दैट मीन्स आपको a ही वापस मिल रहा है. 1 में आप 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 1 ही मिल रहा है. दैट मीन्स आपको a ही वापस मिल रहा है. दिस इज द सेम वैल्यूज ना. Clear? So this is the first law which is called your properties of 0 and 1. अब 0 और 1 के साथ कैसे डील कर सकते हो? So next law number 2 is complementary law. So this law states that a variable added to its complement results in 1 and the variable multiplied with its complement result is 0. दैट मीन्स अब आपके पास लॉ का नेम ही है कॉम्प्लीमेंट. मतलब आपके पास जो वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट आपको प्लस और मल्टीप्लाई करना है. सो
ए आपके पास है, ए का ऑपोजिट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट. सपोज ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए को मैं 1 ले लेती हूँ प्लस, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 0. तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है 1. तो आपके पास 1 आ गया. यहाँ पे ए अगर 1 है तो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ 0. तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या वापस आ रहा है 0. ठीक है. सो दिस इज़ योर ट्रुथ टेबल रिगार्डिंग दीज टू थिंग्स. So next is your idempotent law. Idempotent law means this law states that a variable either added or multiplied with same variable will results in the same variable. That means जो आपके पास वेरिएबल है उसी वेरिएबल को प्लस करके देखो क्या आता है, और उसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके देखो आपके पास क्या आता है. सो ए आपके पास वेरिएबल है, आप ए में ए प्लस कर रहे हो, यू विल गेट ए. आपके पास ए है, ए में आप ए ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू विल गेट ए. सपोज आप ए को 1 ले रहे हो यहाँ पे, तो 1 + 1 आपके पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि ए वापस आ रहा है. सपोज आप ए को यहाँ 0 ले रहे हो, तो 0 + 0 कर रहे हो, तो आपके पास वापस क्या आ रहा है 0 आ रहा है. यहाँ पे ए को आप सबसे पहले 1 मान के चलो, तो 1 × 1 = 1. तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए वापस आ रहा है आपके पास. तो 0, suppose a is now 0, so 0 × 0 you will get 0. Clear? So this is how your truth table looks like. So after that we have involution law. Involution law, this law states that the double complement of any variable results in same variable. So involution law, we did this law first, I think in the last video. Is the involution law, that means double negation will get you the same number. ठीक है. ए का आप कॉम्प्लीमेंट जब डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यू विल गेट योर ए बैक. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यूजिंग ट्रुथ टेबल लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ए की वैल्यू 0 है, तो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो 1, तो 1 का अगेन जब कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0 आएगा. तो आपको ये चीज़ वापस मिल रही है. नाउ इफ़ ए इक्वल्स टू 1, ए 1 है तो उसको कॉम्प्लीमेंट क्या करोगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0. और अगर आप अगेन उसका निगेशन कर रहे हो, डबल निगेशन, तो यू विल गेट अगेन 1. सो दिस इज़ हाउ इन्वोल्यूशन लॉ वर्क्स. सो जिसको हम डबल निगेशन भी बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ कम्यूटेटिव लॉ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस लॉ इज, इट्स कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट a plus b equals to b plus a. a plus b equal किसके होता है b plus a. There is no difference. a plus b equals to b plus a. ये तो बात रही एडिशन की. अब बात आ जाओ मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज वी हैव 2 कैटेगरीज. ईदर विद द मल्टीप्लिकेशन आपको लॉस को परफॉर्म करना है, या आपको एडिशन से लॉस को परफॉर्म करना है. तो यहाँ पे आपने एडिशन से किया. नाउ कम्स टू द मल्टीप्लिकेशन. a × b किसके इक्वल होता है b × a. फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव अ ट्रुथ टेबल. सो वी हैव 2 वेरिएबल्स a and b. 2 वेरिएबल्स हैं a and b. सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन वुड बी देयर 4 कॉम्बिनेशन. क्या कॉम्बिनेशन बने हैं 0 0 0 1 1 0 1 1. a + b 0 + 0. मैं ये परफॉर्म कर रही हूँ सबसे पहले. सो 0 + 0 इट्स 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1. सो दिस इज द आंसर a + b. नाउ वी हैव टू परफॉर्म b a. सो b आपने पहले लिखा, यू हैव टू राइट दिस थिंग फर्स्ट. ठीक है. सो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1. So just look at this. Are they equal? Yes, they are equal. It doesn't matter कि आप a + b लिखते हो या b + a लिखते हो. They are always equal. So 0 यहाँ की वैल्यू क्या है 0 1 1 1. a + b की वैल्यू है 0 1 1 1. उसी तरह b + a की हमारे पास वैल्यू है 0 1 1 1. So that means they are equal. So this is the case of your multiplication.
सो वी हैव टू वेरिएबल्स, तो कितने कॉम्बिनेशन, वी हैव टू राइट 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1. A इंटू बी परफॉर्म करो, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1. सो नेक्स्ट परफॉर्म द सेकेंड वन, इट्स बी ए को परफॉर्म करोगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. सो ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए. सो नेक्स्ट अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? सो सपोज दिस इज योर स्टेटमेंट ए देन ब्रैकेट बी प्लस सी. तो आप इस चीज़ को कैसे ओपन कर सकते हो, कैसे एक्सपैंड कर सकते हो? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. So this is equal. Second case is A plus BC. ये वाला बहुत ध्यान से देखना because it is frequently used in your Boolean expression. So A plus BC, how you can open it? It's A plus B into A plus C. We have a note here. The first law is also used in mathematics where it is relevant to algebra. However, you can apply second law only in Boolean algebra where variables can have values in terms of zeros and ones. So नोट में वही चीज़ उसने बोली है कि Boolean expressions में आप यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट है उसको मैथमेटिक्स में हम कैसे करते हैं और उसमें कैसे करते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ Boolean expressions. So first expression we have, इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है. How many variables we have? Just look at this ABC. ABC means there are 3 variables. To 2 raised to power 3 equals to 8 combination will be there. तो 8 combinations बनेंगे आपके पास with 3 digits. 3 digits हैं आपके पास ABC and how many combination? 8 combinations. तो combinations कैसे बनाते हैं हम? 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0 4 1. So next we have to perform B plus C. आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए. Firstly you have to perform the left hand side and after that you have to perform this right hand side. Clear? लेफ्ट हैंड साइड को पहले परफॉर्म करो. तो जब आप यहाँ से जाते हो तो यू विल फर्स्टली हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट. तो ब्रैकेट में आपको क्या करना है? बी प्लस सी. वो बी एंड सी को आपने प्लस किया तो आपके पास ये ट्रुथ टेबल आया. सो बी प्लस हुआ तो अब बी प्लस सी का जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो भी है दिस आउटपुट आपके पास आई है, उसको यू हैव टू मल्टीप्लाई विद योर ए. सो ये पूरी वाली लाइन को यू हैव टू मल्टीप्लाई विद योर ए. तो आपके पास यू विल गेट दिस आंसर. सो आपने लेफ्ट हैंड साइड परफॉर्म किया. नाउ इट इज़ अ टर्न टू परफॉर्म योर राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड में यू हैव टू परफॉर्म फर्स्ट ए इंटू बी. तो आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया. नेक्स्ट यू हैव टू परफॉर्म ए इंटू सी. आपने ए इंटू सी को परफॉर्म किया एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड दैम. ए बी और ए सी को आपको क्या करना है? ऐड करना है एंड आफ्टर दैट यू विल गेट दिस रिजल्ट. अब आपको क्या करना है? इन दोनों को चेक करना है, इनके आर्ग्यूमेंट. फर्स्टली यू हैव टू चेक द आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बी प्लस सी. तो ये रहा ए बी प्लस सी एंड सेकेंड ए बी ए सी को प्लस किया. तो यू विल गेट, यू हैव टू सी द रिजल्ट. सो जस्ट लुक एट देम. इट्स 0 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 1 1 1 1 1. So they are equal. So this is the second case. This one case, this one case. So this is the truth table of that one. ठीक है? Firstly you have to perform this one left hand side, then you have to perform the right hand side and you have to check whether they are equal or not. So next one is your 7th law, is the associative law. Associative law, is this law states that, so this is the first example, A plus B plus C. How you can open it? आप ऐसे भी कर सकते हो. एसोसिएट करना है आपको. आपने A plus B को एसोसिएट किया प्लस C. दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल. A B इंटू C. A B को एक साथ कर दिया एंड C को अकेला छोड़ दिया. ठीक है? So this is how you have to perform with the help of your truth table.
So A, B, C, we have 3 variables. So how many combination would be there? 8 combination with 3 digits, A and B and C. Firstly, you have to perform this, and after that you have to check whether they are equal or not. Next we have a absorption law. So this is the important law. Absorption law states that A plus, चलो इसको परफॉर्म करके देखते हैं. A plus A into B. अब आप इनमें से A को कॉमन ले सकते हो. A को जब आपने कॉमन ले लिया तो 1 plus B. तो यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, 1 को आप किसी भी वेरिएबल के साथ जब ऐड करते हो तो वो 1 बन जाता है. नाउ यू विल गेट, आपके पास आंसर आ गया. क्लियर? सो दिस इज योर ट्रुथ टेबल. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यू हैव टू प्रूव, एंड नेक्स्ट यू हैव दिस वन. तो आप इसको भी परफॉर्म कर सकते हो. ओके, लेट्स परफॉर्म दिस. ए प्लस बी इंटू ए. लेट्स सी. तो मल्टीप्लाई करो a इंटू ए प्लस a इंटू बी ए बी. सो दिस इज वन ऑफ द लॉ इफ यू रिमेंबर. जब आप किसी वेरिएबल को, लेट मी, सो दैट वाज योर आइडेम्पोटेंट लॉ, a इंटू ए. जब आप a इंटू ए को करते हो यू विल गेट a. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? a प्लस ए बी. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेक अ कॉमन वेरिएबल आउट. तो दोनों में से देखोगे तो a इज कॉमन, सो 1 प्लस b. तो 1 प्लस b को यू विल राइट इट एज अ वेरिएबल में. जब दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1. दिस वाज योर फर्स्ट लॉ इफ यू रिमेंबर. सो हमने फर्स्ट लॉ में क्या किया था? प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1. कि आप वेरिएबल के अंदर अगर 1 को प्लस करते हो, किसी भी वेरिएबल में जब 1 को प्लस करते हो तो यू विल गेट अ 1. ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करोगे a इंटू 1 यू विल गेट a. तो आपके पास क्या आ गया? a आ गया. दैट मीन्स योर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड. तो यू हैव टू परफॉर्म दीज विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल. मैंने कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ बुलियन अलजेब्रा. सो दिस इज द वे यू सॉल्व योर बुलियन अलजेब्रास. क्लियर? Next we have a very important rule, that is your De Morgan's law. Very important law, that is the De Morgan's law. De Morgan's law state that break the line and change the sign. So this is the motto of this theorem. It's break the line and change the sign. The sign. So let's do this program. तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट. सो वी हैव अ a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट. अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो. यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस. तो ये लाइन हो गई. ब्रेक द लाइन, जैसे ब्रेक करोगे तो ये इस पर भी ब्रेक होगा. प्लस को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दोगे और b को आप इस पे भी ब्रेक होगा. तो दिस इज द मोटो ऑफ दिस डी मॉर्गन्स लॉ. इट्स ब्रेक द लाइन. ब्रेक करोगे तो a पे भी ये चीज़ टूट के गिरेगी और b पे भी, बट द चेंज ऑफ साइन इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट. ऐसे भी लिख सकते हो. अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो यू विल राइट लाइक दिस. अच्छा, वन मोर एग्जाम्पल. a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट. हरी अप, लेट्स डू इट. यू कैन ऑल्सो देन ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन. सो a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट इज योर आंसर. So this is your answer, a complement and b complement. You have to perform it with the help of example. You have to perform left hand side and right hand side. Clear? So next we have a principle of duality. So we will discuss this on the next video. So till then, take care, bye and have a good day.